उन्होंने जो है वो तमाम ऐसी माओं की जो है वो मुश्किलात हल कर दी हैं कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस वजह से रो रहे हैं। 1 महीने से लेकर 3 साल का बच्चा जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है और जो है वो इससे डिजिटली दौर में डिजिटल अंदाज में जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। जैसे ही बेबी रोता है तो साउंड पैटर्न्स हमारे क्लाउड में जाते हैं। क्लाउड जो है वो आपको फर्दर इंटेलिजेंटली पिकअप करके सैम्पल्स एज एन आउटपुट आपके फ़ोन पे दे देता है। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे कि पैम्पर लीक्स बार बार चेक करने पड़ते थे। तो अब इस डिज़ाइन के अंदर पैम्पर लीक्स दोबारा से आप बार बार चेक नहीं करेंगे विद इन अ सिंगल टैप। तो बेसिकली एनालाइज़ करने के बाद वो डिफरेंट आपको सजेशंस भी दे देगा, रिजल्ट्स भी दे देगा विद द एक्यूरेसी ऑफ 90%। जी नाज़रीन, एआई के दौर में अब बेबी क्रिप जो हैं वो भी एआई हो गए हैं और पाकिस्तान के नौजवान ने उन तमाम माओं की मुश्किलात का जो है वो हल निकाल लिया जिनको ये समझ नहीं आती कि आखिर उनका जो बच्चा है वो क्यों रो रहा है और उनको जो है वो वक्त पे पता नहीं चलता। तो ये वो बेबी क्रिप है जो एआई के साथ कंट्रोल किया जाता है और मेरे साथ मुकीत मौजूद हैं जिन्होंने ये तमाम तरह डिज़ाइन किया और इनसे जानते हैं कि आखिर ये किस तरह ऑपरेट करता है और माओं के लिए कितना जो है ये मददगार साबित हो सकता है। ये यही बता सके। मुकीत साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने जो है वो हमारी आदि कौम की जो माएँ हैं उनकी मुश्किलात हल कर दी हैं और जो ये बेबी क्रीप है एआई के साथ कंट्रोल किया जाता है। ज़रा बताइएगा किस तरह काम करता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि जैसे ही बेबी रोता है तो जो साउंड पैटर्न होता है स्किन टू स्किन, हम लोग कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे लाइक मशीनरी का स्किन के साथ, तो साउंड पैटर्न्स हमारे क्लाउड में जाते हैं। क्लाउड जो है वो आपको फर्दर इंटेलिजेंटली पिकअप करके सैम्पल्स एज एन आउटपुट आपके फ़ोन पे दे देता है विद इन एन ऐप। अच्छा, मुझे बताइएगा, चूँकि बच्चे जब रोते हैं तो माओं को ये जो है टेंशन होती है कि आखिर किस वजह से जो है वो रो रहा है। तो आपका मॉडल जो है वो उनको क्या क्या मज़ीद हेल्प कर सकता है, ये बता सकता है एआई के ज़रिए कि बच्चे को आखिर किस वजह से रोना आ रहा है, पेट में दर्द है, भूख लगी है, क्या वजह है? तो बेसिकली डिफरेंट रोने की डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो हमारे जो एआई है वो बेसिकली आपको बता सकता है कि टेम्परेचर वगैरह अप एंड डाउन है, हार्ट रेट अप एंड डाउन है, इवन दो डिस्कम्फर्ट किस टाइप की है। उसके बाद फिर फर्दर ये डिटेल्स भी आपको बता सकता है, इवन पैम्पर लीक्स तक। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे कि पैम्पर लीक्स बार बार चेक करने पड़ते थे। तो अब इस डिज़ाइन के अंदर पैम्पर लीक्स दोबारा से आप बार बार चेक नहीं करेंगे, विद इन अ सिंगल टैप आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये चूँकि बच्चे जब रो रहे होते हैं तो कनेक्ट किस तरह कर रहे होते हैं? ये थ्रू एआई जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे, टैब्स पे किस तरह जो है ये वाइब्रेट करते हैं, किस तरह इनको कंट्रोल किया जाता है? तो बेसिकली जब भी बेबी रोएगा आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो विद अ सिंगल टैप आप उसको ओपन अप करेंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे जो ऐप मैंने आपको दी होगी। तो बेसिकली एनालाइज़ करने के बाद वो डिफरेंट आपको सजेशंस भी दे देगा, रिजल्ट्स भी दे देगा विद द एक्यूरेसी ऑफ 90% आउट ऑफ 100। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और मुझे इसमें मज़ीद रहेगा कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं? सिर्फ ये एआई के ज़रिए आपको जो है बताएगा कि आपका बेबी जो है वो क्यों रो रहा है, या इसमें मज़ीद कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें में जिनसे बच्चा चुप भी हो जाए रोते हुए? बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। जिस तरह आप बात करते हैं 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे के लिए ये बेड है। तो बेसिकली इसमें इंक्लाइन डिक्लाइनर डाइजेशन ईजी करवाने के लिए रॉकिंग मैकेनिज़्म है। इसके अंदर डिफरेंट सेंसरी स्टिमुलेशंस को इनिशिएट करने के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो बेसिकली एज एन होल यूनिट ये एक ही है जो कि 1 महीने से 3 साल तक चलेगा, जिसके अंदर हमारे एआई भी इंटीग्रेटेड है, वो एक अलग इसका पार्ट है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ही यूनिट है और ऑल द वे जितने भी मसले हैं सारे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस आइडिया पे काम करने की और इसको डिज़ाइन करते हुए फिर इस पर जब वर्किंग की गई, तो ये आपके लिए आइडिया जो है वो कहाँ से आपने डायरेक्ट किया, किस तरह जो है वो सोचा कि बच्चों के लिए ये बनाया जाए, और फिर इसका जो है वो काम जो एक्यूरेसी आप बता रहे हैं कि 90% एक्यूरेट है, तो ये सारा काम करते हुए कितनी मुश्किल आई और कितनी जो है मेहनत लगी? हमारा एक्चुअली एक प्रोसेस था जिसमें 1 साल आपको लगता है एक प्रोडक्ट बनाने में और सब कुछ सोचने में। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एक बेसिक बैंड से करते करते जो कि टेम्परेचर सेंस करता था, वहाँ से करते करते और फंक्शनैलिटीज़ को ऐड इन करते करते ये इसने डिफरेंट फॉर्म्स ली। और ये कहीं से इंस्पायर्ड नहीं है, ये सारी फंक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रही है इसकी फॉर्म। तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं उसी की बिहाफ पे ये डिज़ाइन निकला है। और अगर लोग ट्रैवल के ड्यूरिंग इसको इस्तेमाल अपने साथ कैरी करना चाह रहे तो ये चार्जेबल भी है या ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है? ये इसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, विद इन बैटरी भी चलता है और चार्ज वगैरह भी है। और अगर आपने इसको ट्रैवल करना है, कहीं लेके जाना है, तो इट्स लाइक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। तो कहीं ना कहीं आप सारे जितने भी पार्ट्स हैं सब अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग करने के बाद आप इजीली इसको कहीं भी रख के आगे लेके जा सकते हैं। लोग जब देखेंगे कि एआई कंट्रोल कर रहा है, बच्चे के रोने की वजह डिटेक्ट कर रहा है और फिर हमें जो है वो मैसेज भी कर रहा है, लोग सोचेंगे कि हमें चाहिए तो ज़रूर, लेकिन ये महंगा तो बड़ा होगा। जी एक्चुअली अगर आप इसकी बात करें, इसमें जितने फंक्शंस हैं 1 महीने से 3 साल तक का बेबी इसमें रह रहा है।
और उसके बाद AI इंटीग्रेशंस अलग और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अलग। तो उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो एक सॉक्स जो हैं बेबीज़ की जो बाहर बहुत ज़्यादा बिकती हैं, जो कि टेम्परेचर सेंस करती हैं, वो भी मोर देन लैक्स है। तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है इसकी प्राइस। बाहर बिकने वाली जो इंटरनेशनली जो जुराबें हम देखते हैं जो टेम्परेचर सेंस करती हैं, उनकी निस्बत ये उनसे भी सस्ता है। जी, उनसे उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि इसके अंदर फर्दर और भी ज़्यादा हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ आती हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ सॉक्स हों। ये प्रॉपर एज इन होल यूनिट है। सो इसमें जो है वो मज़ीद क्या क्या ऐसी जो डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं कि अकॉर्डिंग टू मतलब कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि हमें इन फैसिलिटीज़ के साथ मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी है उसमें? जी, सब कुछ कस्टमाइज़ है, इवन द कलर स्कीम, उसके बाद इवन द लेदर पैच, इवन द होल लाइट सिस्टम, और इवन आप इसको फ़ोन के थ्रू भी कनेक्ट करवा सकते हैं। सब कुछ रॉकिंग मैकेनिज़्म, इंक्लाइन डिक्लाइन, तो सब कुछ कस्टमाइजेशन के ऊपर है। इज़ दैट पॉसिबल कि लाइक कुछ लोग अगर आपके पास आएँ और वो कहें कि चूँकि ये सारा कुछ कंट्रोल तो कर ही रहा है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आजकल डिजिटल दौर है, बच्चे भी जो है वो डिजिटल जो है वो कार्टून्स और इस तरह की सोशल मीडिया पे चीज़ें देख के जो है थोड़ा सा वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें भी इंस्टॉल की जा सकती हैं ज़रूरत के मुताबिक कि जो है वो उनको टैब को इंस्टॉल कर दिया जाए, या कोई ऐसा जो है वो स्पीकर वगैरह इंस्टॉल कर दिया जिस पे जो है वो बच्चे को कार्टून्स वगैरह और इस तरह की पोएम्स वगैरह चलती हैं? जी, एक्चुअली आपकी बात करने से पहले ये चीज़ इसमें इंटीग्रेटेड है। इसके ऊपर जो टॉप टावर आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, जो जिसका 3D मॉडल ये है, इसके इस जगह के ऊपर आप कोई भी कैमरा वगैरह, कैमरा एज इन एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इवन आईपैड से लेके फ़ोन जो मर्ज़ी आप लगाना चाहें, ट्राइपॉड होगा। तो बेसिकली कस्टमाइजेशन के ऊपर है, आप जो चीज़ें ऐड इन करवाना चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा। और जितनी भी चीज़ें थी सब की रिसर्च मेरे पास थी, और सबको इसी तरह से बनाया गया है कि जितनी चीज़ें आप इसमें ऐड इन करवाना चाहें, जितनी कस्टमाइजेशन आप करवाना चाहें जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए हेल्दी है, वो सब कुछ पॉसिबल है। जी नाज़रीन, मुकीत ने जो है वो इसके बारे में कंप्लीट हमें बताया, और इन्होंने जो है वो तमाम ऐसी माओं की जो है वो मुश्किलात हल कर दी हैं कि जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको जो है वो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस वजह से रो रहे हैं। 1 महीने से लेकर 3 साल का बच्चा जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है और जो है वो इससे डिजिटली दौर में डिजिटल अंदाज़ में जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।